नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना काल में कम हुए हैं हार्ट अटैक के मामले। सामने आई ये 5 बड़ी वजहें। डॉक्टर और विशेषज्ञों का कहना है कि इस कोरोना काल में हार्ट अटैक के मामले पूरी दुनिया में 30% कम हुए हैं। इसके पीछे कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण हमारी जीवन शैली में आए सुधार बड़ी वजह है। दुनिया भर के 10,000 हृदय रोग विशेषज्ञों ने एशिया पैसिफिक वैस्कुलर इंटरवेंशन सोसाइटी के संयोजन में हुए वेबिनार में ये बातें सामने आई है। इसमें भारत समेत कई देशों से विशेषज्ञों ने भाग लिया और कोरोना काल और उसके पूर्व समय में होने वाले हार्ट अटैक के तुलनात्मक अध्ययन पर चर्चा की। विशेषज्ञों के मुताबिक 1 लाख में से 433 युवाओं को हार्ट अटैक से मौत होने का खतरा है। 45 से 50% मामलों में बिना लक्षण वाले हार्ट अटैक आते हैं। हार्ट अटैक को लेकर ऐसे ही कई और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में कई विशेषज्ञ इस बात पर सहमत थे कि हार्ट अटैक के मरीज या तो बहुत कम हो गए हैं या फिर अस्पतालों में कम पहुंच रहे हैं। हार्ट अटैक के लिए ट्रिगर माने जाने वाले कई रिस्क फैक्टर जैसे कि बाहर का खान पान, प्रदूषण जैसी चीज़ें कोरोना काल में नहीं के बराबर हुई है। इस वजह से जो लोग पहले से ही हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर में थे उन्हें रिलैक्स मिला, यानी वे हार्ट अटैक से बच गए। विशेषज्ञों के मुताबिक लॉकडाउन हार्ट अटैक रोगियों के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुआ है। अब विस्तार से इस बात को पता लगाने की कोशिश हो रही है कि वह कौन सा रिस्क फैक्टर है जो कोरोना काल में कम हुए हैं और जिसका सीधा असर साइलेंट यानी बिना लक्षणों वाले हार्ट अटैक पर हुआ है। एशिया पैसिफिक वैस्कुलर इंटरवेंशन सोसाइटी की ओर से इसके अध्ययन के लिए टीम गठित की गई है। कैसे होता है हार्ट अटैक? दिन में ब्लड की आपूर्ति ना होने पर दिल की मांसपेशियों का खराब होना, हृदय की धमनियों और नसों के खून थक्के जमने से हार्ट अटैक आ सकता है। सही समय पर कदम उठाने से हार्ट अटैक का इलाज संभव है, लेकिन कई बार समय रहते पीड़ित को अस्पताल ना पहुंचाया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। हार्ट अटैक में ऐसे लक्षण दिखते हैं: अचानक छाती में बाईं ओर दर्द, सांस में तकलीफ, घबराहट, मिचली, तनाव, थकान, मन अशांत, चक्कर आना, अपच, कमजोरी, बेचैनी, खांसी के दौरे इत्यादि। दिल का दौरा पड़ने पर सीने में अक्सर तेज दर्द उठता है, लेकिन कुछ लोगों को हल्का दर्द भी होता है। कई बार महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज के मरीजों को इस दर्द का एहसास नहीं होता। हार्ट अटैक के जोखिम कारक रिस्क फैक्टर: पहले से हृदय रोग हो, तंबाकू या धूम्रपान का सेवन, डायबिटीज यानी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, गुर्दे की पुरानी बीमारी, गलत खान पान, प्रदूषण, अत्यधिक शराब पीना, कोकीन और मेटमाइसिन ड्रग्स। कोरोना काल में इन कारणों से कम हुए हार्ट अटैक के मामले। कल कारखाने बंद रहने और वाहनों के कम चलने से वायु और ध्वनि प्रदूषण कम हो गया। लॉकडाउन के दौरान लोगों ने भरपूर नींद ली, शरीर को अधिक आराम मिला। रोजमर्रा की आपाधापी से दूर रहे लोग, घर में तनाव भी कम रहा। बाहर के खान पान पर रोक, घरेलू शुद्ध और संतुलित भोजन खाने लगे लोग। कोरोना के भय से धूम्रपान पर नियंत्रण, सिगरेट शराब की डोज कम हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना काल में न केवल भारत में ही हार्ट अटैक के मामले कम हुए बल्कि विदेशों में भी यही स्थिति सामने आई है। हालांकि विशेषज्ञों ने हार्ट अटैक के जोखिम कारकों पर अभी और विस्तार से अध्ययन करने की जरूरत बताई है। विशेषज्ञों का सलाह है कि फिलहाल हार्ट अटैक के जो ज्ञात जोखिम कारक है उनसे बचने की जरूरत है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। लॉकडाउन के दौरान करते हैं ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल तो आ सकते हैं इन गंभीर बीमारियों की चपेट में। लॉकडाउन के दौरान अगर आप अपना अधिकतर समय स्मार्टफोन पर बिता रहे हैं तो संभल जाए, क्योंकि सारा दिन स्मार्टफोन पर बिताने से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है
और इससे गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि हर दिन 10 घंटे से अधिक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से यूजर्स गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही उन्हें हृदय रोग से लेकर कम सुनने तक की परेशानी हो सकती है। तो आज हम आपको स्मार्टफोन से होने वाली उन बीमारियों के बारे में बताएंगे जो आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं इन बीमारियों के बारे में विस्तार से। हृदय से संबंधित बीमारी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्मार्टफोन लगातार रेडिएशन छोड़ते रहते हैं। यही कारण है कि आपको स्मार्टफोन से हृदय रोग हो सकता है। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि मोबाइल से निकलने वाली तरंगे रेड ब्लड सेल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मानसिक विकार। अक्सर हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की चाह में नींद को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को आराम नहीं मिल पाता है। इस ही कारण से दिमाग में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन में ऐसी कई चीजें हैं जिससे हम तनाव और डिप्रेशन जैसे बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। कम हो सकती है आंखों की रोशनी। अधिकतर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल फोटो और वीडियो देखने के लिए करते हैं। ऐसे में फोन से निकलने वाली रोशनी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इससे आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग ना करें और हो सके तो कम करें। सुनने में परेशानी होना। लॉकडाउन के दौरान लोग अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ फोन पर घंटों तक बातें करते रहते हैं। इससे लोगों को कम सुनने की बीमारी हो सकती है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि फोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूजर्स के कान के पर्दों पर बुरा प्रभाव डालती है, जिससे यूजर्स बहरे भी हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण का है खतरा। इस समय भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि अपने स्मार्टफोन को साफ रखें, क्योंकि स्मार्टफोन की स्क्रीन और बॉडी पर कीटाणु जमा हो जाते हैं, तो जो आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं मौसमी प्रसाद। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे संक्रमित दूध का सेवन? हो सकती है यह गंभीर बीमारी। हम सब जानते हैं कि कच्चा दूध कितना फायदेमंद होता है, चाहे वो गाय का हो या भैंस का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी यही कच्चा दूध नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। अगर मवेशी के थन से कच्चा दूध निकालते समय साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो ये घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसी गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर कच्चे दूध के क्या फायदे होते हैं, और अगर दूध निकालते समय स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा गया तो यह किस प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण दे सकता है। वैसे तो गाय का या भैंस का दूध, उनका दूध प्राकृतिक तौर पर शुद्ध होता है और फायदेमंद भी। यह हमारे शरीर के लिए सिर्फ तभी नुकसानदेह बन सकता है जब किसी कारण से दूध का संपर्क मवेशी के मल से हो जाए, या फिर थन से दूध निकालते समय किसी तरह की लापरवाही की गई हो, जिससे उसमें कुछ नुकसानदेह तत्व फिर मिल गए हों, या फिर ये मवेशी संक्रमित हो। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो ऐसे संक्रमित कच्चे दूध को पीने से पेट के निचले हिस्से में दर्द, दस्त और उल्टियां होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ये परेशानी गंभीर रूप से ले तो इंसान को अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। अगर कोई इंसान काफी समय तक संक्रमित कच्चे दूध का सेवन करता है तो उसमें पैरालिसिस यानी लकवा जैसी गंभीर बीमारी के सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसे मामले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। संक्रमित कच्चे दूध के सेवन से ब्रूसेलोसिस नाम की बीमारी हो सकती है।
यह बीमारी संक्रमित मवेशी के दूध पीने या फिर उसके मीट या मांस खाने से इंसानों में फैलती है। इसके लक्षण कुछ स्वाइन फ्लू जैसे ही होते हैं। इसमें ग्रस्त इंसान को बुखार के साथ साथ काफी ठंड लगती है, साथ ही बहुत अधिक कमजोरी और थकान भी महसूस होता है। इसके अलावा चक्कर आना, बेहोश हो जाना, पीठ में तेज दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, भूख नहीं लगना और वजन में लगातार गिरावट भी इस बीमारी के लक्षणों में शामिल हैं। इन सभी बीमारियों से बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि आप कच्चे दूध को अच्छी तरह से उबालकर पिएं और इसका सेवन करें। इसमें उसमें मौजूद बैक्टीरिया या कीटाणु मर जाते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह मानना है कि कच्चा दूध उबले हुए दूध से ज्यादा फायदेमंद होता है अगर उसे शुद्धता के साथ निकाला गया।